हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 13 मार्च 2026 और आज की क्लास में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति और राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खेल खिलाड़ी के महत्वपूर्ण बिंदु में। आज हम बात करेंगे अवनी लेखरा के बारे में, सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में, कृष्णा नागर के बारे में। इन सब की लाइव सेशन के अंदर हमने चर्चा की है और इसके बाद में हम इनको ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए और हमारे क्लास को सुपर और बहुत ही सुंदर तरीके से कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर खेल और खिलाड़ी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सभी परीक्षाओं के अंदर इनमें से प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम एक बार फिर से अपनी क्लास के अंदर शामिल करते हुए हम आज जो लाइव सेशन हुआ उसके बाद में हम अगला जो खिलाड़ी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे क्लास के अंदर, उनका नाम है अभिजीत गुप्ता। शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा ज़िले से हैं। शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2008 में वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ये 5 बार 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2012 में इस्तांबुल टर्की में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में रजत पदक जीता। 2012 में चीन में आयोजित एशियाई नेशनल्स चेस कप में इन्होंने 1 स्वर्ण एवं 2 रजत पदक जीते। वर्ष 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपूर्वी चंदेला की बात करें तो ये जयपुर जिले से हैं। निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण एवं 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अपूर्वी चंदेला ने 2016 में रियो ओलंपिक एवं 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया, जहां ये क्रमशः 34वें व 36वें स्थान पर रही। इन्होंने निशानेबाजी विश्व कप 2019 में म्यूनिख, नई दिल्ली एवं रियो डी जेनेरियो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एवं मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। नेक्स्ट में है मंजू बाला। चूरू एथलेटिक्स हेयर थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। ये 2022 में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 12वें स्थान पर रही थी। इसके बाद में आगे हम बात करें रजत चौहान के बारे में, तो राजस्थान के रजत चौहान प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल देहरादून 2024 में तीरंदाजी की कंपाउंड प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक एवं टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। इन्होंने 2015 में कोपेनहेगन में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में मिश्र तीरंदाजी में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। इन्होंने 2014 में इंचियोन में आयोजित एशियाई खेलों में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक एवं 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। सुरभि मिश्रा जयपुर जिले की रहने वाली हैं। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2010 से 2011 में चेन्नई में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एशियन सीनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2010-11 में इन्होंने रजत पदक जीता। इनके प्रशिक्षक कोच हैं वो साइप्रस पहुंचा थे और इनको 11 से 21 अगस्त 2022 तक फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारत की जूनियर बॉयज़
एवं गर्ल्स टीम का कोच नियुक्त किया गया। सुरभि मिश्रा ने 12वें सेफ खेलों में टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इन्हें स्क्वैश की सनसनी कहा जाता है। शगुन चौधरी जो जयपुर जिले की हैं, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ष 2003-2004 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शगुन ने पटियाला में आयोजित 6ठी सदन सिंह सेठी समृद्धि मास्टर्स निशानेबाजी चैंपियनशिप में ट्रैप स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता और ये ओलंपिक ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2012 में लंदन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने 2014 में ग्वांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन्होंने 2010-2011 में चिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप की महिला ट्रैप टीम प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके बाद में आगे बढ़ें और आगे देखें रवि बिश्नोई जी के बारे में। तो राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी रवि बिश्नोई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है और ये लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। इन्होंने अपना पदार्पण या शुरुआती मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला तथा मैन ऑफ द मैच का खिताब इन्होंने जीता। मानवी सोनी की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर जिले की निवासी मानवी निशानेबाजी से संबंध रखती हैं और इन्होंने 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 तक लीमा पेरू में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आत्मिका गुप्ता की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर जिले की निवासी आत्मिका गुप्ता निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। इन्होंने 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत तथा एकल स्पर्धा में रजत पदक सहित कुल 2 रजत पदक जीते। अब हम बात करते हैं हमारे सबके चहेते और हमारे फेवरेट देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में। चूरू पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर, ये पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में चूरू सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे। वर्तमान में ये भारत की पैरा ओलंपिक समिति 2024 से 2028 के अध्यक्ष हैं। इन्होंने प्रथम स्वर्ण पदक 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में एवं द्वितीय स्वर्ण पदक 2016 में रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक खेलों में जीता। 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता। इन्होंने 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक एवं 2013 लियोन एवं 2015 दोहा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण पदक व रजत पदक जीता। इन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2004 में अर्जुन पुरस्कार एवं 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। देवेंद्र झाझड़िया जी को वर्ष 2014 में फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। इसके बाद में बात करेंगे भावना जाट के बारे में। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में जन्मी भावना जाट ट्रैक एंड फील्ड खेल से संबंधित हैं। पैदल चाल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक एवं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सुरेंद्र कटारिया जी के बारे में। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में जन्मे सुरेंद्र कटारिया जी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। 1973 में मनीला फिलीपींस में 7वें एशियाई खेलों में ये दूसरे स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने। 1981 में रोमानिया में आयोजित विश्व रेलवे खेलों में भी भारतीय कांस्य पदक विजेता रहे। रेलवे की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया। आगे बात करेंगे लिम्बाराम जी के बारे में। राजस्थान में जन्मे लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित हैं। इन्होंने 1992 में बीजिंग में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। इन्होंने 1989 में बीजिंग में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप में टीम स्पर्धा में स्वर्ण एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता।
इन्होंने 1992 में बीजिंग में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 1995 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल तीरंदाजी प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा में स्वर्ण एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। नेक्स्ट में बात करेंगे वर्षा सोनी। तो राजस्थान की ओलंपिक महिला हॉकी खिलाड़ी जिनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्षा को 1982-1983 के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाड में वर्षा सोनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और इस टीम ने एशियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक में वर्षा सोनी ने देश का प्रतिनिधित्व किया और ओलंपिक की महिला हॉकी प्रतियोगिता में इस भारतीय टीम का चौथा स्थान रहा। गंगोत्री भंडारी की बात करें तो राजस्थान की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। गंगोत्री ने महारानी स्कूल बनी पार्क में आकर हॉकी शुरू की। गंगोत्री के सानिध्य में इनकी टीम ने 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। क्योटो जापान में गंगोत्री ने 1981 में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 1982 में दिल्ली एशियाड में भी स्वर्ण पदक जीता। राजकुमारी राज्यश्री की बात करें तो बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा एवं प्रसिद्ध निशानेबाज स्वर्गीय डॉक्टर करणी सिंह की ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी राज्यश्री एक ऐसी अचूक निशानेबाज हैं जिन्होंने खेल जगत में न केवल राजस्थान का अपितु समूचे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। पिता पुत्री दोनों को इस खेल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रीमा दत्ता की बात करें तो राजस्थान की जलपरी तैराक अजमेर में जन्मी रीमा ने 60 से 70 तक के दशक में तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी थी और इन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया। वर्ष 1966 के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देश में सन 1961 में से प्रारंभ इन पुरस्कारों के अंतर्गत तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली रीमा देश की पहली महिला तैराक थी। भुवनेश्वरी कुमारी कोटा की हैं। तो 29 मई 1945 को कोटा में जन्मी भुवनेश्वरी कुमारी राज्य की प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। ये कोटा के महाराव भीम सिंह की पुत्री हैं। इन्होंने 1969 में अपने पिता से पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर सभी प्रशंसकों और खेल प्रेमियों को हर्ष से रोमांचित कर दिया था। भुवनेश्वर कुमारी जो अलवर की हैं, अलवर राजस्थान की महिला स्क्वैश खिलाड़ी, इन्होंने वर्ष 1982 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। 1990 में इन्हें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली पुरस्कार तथा 1991 के बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 1977 से 1992 तक लगातार 16 बार राष्ट्रीय महिला स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। हमीदा बानो की बात करें तो हमीदा प्रदेश की पहली महिला एथलीट हैं जिन्हें वर्ष 1982-1983 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। संजना चौधरी की बात करें, संजना चौधरी चोमू के पास स्थित खेजरौली गांव के निवासी हैं। इन्होंने हाल ही में चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आगे बात करें तो अजमेर सिंह की, तो करनाल हरियाणा में जन्मे अजमेर सिंह बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत हरियाणा के लिए खेलते हुए की। बाद में ये कोटा आकर बस गए एवं राजस्थान के लिए खेलना प्रारंभ किया। इन्होंने बास्केटबॉल में भारतीय रेलवेज का भी प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप एवं 1980 में मॉस्को में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गोपाल सैनी की भी बात कर लेते हैं। तो गोपाल सैनी हैं, वो राजस्थान में जन्मे गोपाल सैनी मध्यम दूरी के दावा के एथलीट थे और इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था जो 37 सालों तक अजेय रहा था। इन्होंने 1980 में मॉस्को में आयोजित ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राजकुमार जो खिलाड़ी हैं, राजस्थान में जन्मे राजकुमार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। इन्होंने 1982 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक एवं 1983 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये क्लास हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों को खेल से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में प्रदान की जा रही है।
तो सुनीता पुरी की बात करें तो राजस्थान में जन्मी सुनीता पुरी भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी और ये हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी के साथ हॉकी खेली थी। इसके बाद में सलीम दुर्रानी, काबुल अफगानिस्तान में जन्मे सलीम दुर्रानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ये 1956 से 1978 तक राजस्थान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम क्रिकेटर थे। इन्हें वर्ष 2011 में बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंजरी भार्गव की बात करें, राजस्थान में जन्मी मंजरी भार्गव पूर्व भारतीय तैराक हैं और तैराकी में उत्कृष्टता के लिए इन्हें 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 18 साल की छोटी सी उम्र में गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली मंजरी देश की पहली महिला तैराक हैं। भीम सिंह की बात कर लेते हैं, तो श्री भीम सिंह कोटा के अंतिम महाराजा थे और इन्होंने 1969 में सिंगापुर में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप, 1976 में कनाडा में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एवं 1978 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महाराज प्रेम सिंह की बात करें, जोधपुर राजस्थान में जन्मे महाराज प्रेम सिंह प्रख्यात पोलो खिलाड़ी थे। इन्होंने पोलो के अतिरिक्त कई गोल्फ प्रतियोगिता 1960 में कलकत्ता में एशियाई चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप, टेनिस चैंपियनशिप एवं साइकिल पोलो प्रतियोगिताएं भी जीती। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो राजस्थान में जन्मे लक्ष्मण सिंह भारतीय गोल्फर थे। इन्होंने 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में व्यक्तिगत एवं टीम दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें बन्नी लक्ष्मण सिंह के नाम से भी पहचाना जाता है। जयंतीलाल ननोमा, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के निवासी जयंतीलाल ननोमा प्रसिद्ध तीरंदाज थे। ननोमा एशिया कप में और वर्ष 2010 में मिश्रित व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में एशियाई ग्रांड प्री पदक विजेता थे। इसके बाद में इन्हें 2012, 2013 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, 2005 और 2006 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये डूंगरपुर में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। 1 जून 2020 को सड़क दुर्घटना में 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये जयंतीलाल ननोमा थे। अमित असावा की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मे अमित असावा राजस्थान से खेलने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। ये 2010, 2011 एवं 2011 और 2012 में रणजी ट्रॉफी विजेता राजस्थान की टीम के मुख्य कोच थे। इन्हें 2011 और 2012 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र पूनिया की बात करें तो राजस्थान के चूरू जिले में जन्मे वीरेंद्र पूनिया प्रसिद्ध एथलीट हैं। इन्होंने 1992 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हैमर थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ये 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया के कोच थे और इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं 2009-10 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संदीप चौधरी जी की बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू में जन्मे संदीप चौधरी जी पैरा एथलीट हैं। इन्होंने 2019 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2016 में आयोजित रियो पैरा ओलंपिक में ये जेवलिन थ्रो FF44 श्रेणी में चौथे स्थान पर रहे। संदीप सिंह मान की बात करें, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जन्मे संदीप पैरा एथलीट हैं जो 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इन्होंने 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, 2014 में इंचियोन में 400 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ में रजत पदक एवं 2010 में ग्वांगझू में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। इन्होंने 2016 में दुबई में आयोजित एशियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। कर्नल रवि सिंह राठौड़, रवि राठौड़ की बात करें तो कर्नल रवि राठौड़ प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी हैं। ये भारतीय सेना के सर्वाधिक दिव्यांग पोलो खिलाड़ी हैं। इसके बाद में महिपाल ग्रेवाल की बात कर लेते हैं।
तो महिपाल ग्रेवाल जयपुर के जूडो कोच हैं और जिन्हें वर्ष 2010 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सागरमल दायल की बात करें तो राजस्थान के सागरमल दायल प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। ये 5 बार के नेशनल चैंपियन एवं लाइट वेल्टर वेट में 3 रजत पदक विजेता हैं। इन्होंने 1992 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई ओलंपियाड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ये भारतीय राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच रहे हैं। इन्होंने मैरी कॉम, सरिता देवी जैसी मुक्केबाजों को प्रशिक्षण दिया है। इन्हें वर्ष 2016 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवनीत गौतम की बात करें तो जयपुर राजस्थान में जन्मे नवनीत गौतम कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये वर्ष 2010 में ग्वांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। मगन सिंह राजवी की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में जन्मे मगन सिंह फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये भारत के हैट्रिक गोल स्कोरर खिलाड़ियों में से एक हैं। 1970 में थाईलैंड में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। जगसीर सिंह की बात करें तो जगसीर सिंह भारतीय पैरा एथलीट हैं। 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद प्रतियोगिताओं में F46 श्रेणी में भाग लेते हैं। ये 2010 में ग्वांगझू में आयोजित पैरा एशियन खेलों में पहले एवं एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता थे। इन्होंने 2010 के पैरा एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक एवं लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था। ये 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी बने थे। दीपक चार हैं तो आगरा में जन्मे दीपक घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा इन्हें परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंची देवी की बात करें तो राजस्थान की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक हैं आंची देवी। रमा तरुण गौड़ 7वें और 8वें दशक में राजस्थान की वॉलीबॉल की प्रसिद्ध खिलाड़ी। इन्हें वर्ष 1983 से 1984 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हन्नी शरमन चौधरी तो इन्हें गुलाबी नगरी जयपुर की सर्वश्रेष्ठ महिला स्क्वैश खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है और उन्हें 14 मार्च 1990 को महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया। नीतिका जडेजा तो जयपुर की नीतिका जडेजा प्रदेश की पहली लेडी गोल्फर हैं। वर्ष 2007 में यूरोपियन टूर इवेंट में भारत में 5वीं रैंकिंग पर आने के बाद नीतिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली और राजस्थान की पहली लेडी प्रोफेसर गोल्फर बन गई। नीतिका के पिता प्रहलाद जडेजा प्रोफेशनल गोल्फ कोच हैं। सीमा सोनी राज्य की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चंद्रिका गीताई तो प्रदेश की प्रसिद्ध महिला साइकिलिस्ट जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कविता पाराशर की बात करें तो राज्य की महिला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें कुश्ती में वर्ष 2004-2005 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेखा आचार्य तो बीकानेर राजस्थान की महिला भारोत्तोलक जिन्हें वर्ष 2005-2006 में पावर लिफ्टिंग में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मई 2008 में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में आयोजित एशियन महिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसके बाद में रेखा राठौड़ की बात करें तो कोटा राजस्थान की महिला कुश्ती खिलाड़ी जिन्हें कुश्ती में वर्ष 2005-2006 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 53वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 56 किलो वजन में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। विमला शर्मा राजस्थान की महिला हॉकी प्रशिक्षक जिन्हें वर्ष 2006-07 के वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं विमला शर्मा की तो राजस्थान की महिला हॉकी प्रशिक्षक जिन्हें वर्ष 2006-2007 के वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें अजमेर में प्रारंभ प्रदेश की पहली महिला हॉकी अकादमी का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा बिजोय की बात करें तो राज्य की प्रसिद्ध महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने फरवरी 2007 में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों में गुवाहाटी असम में महिला एकल का रजत पदक जीता।
सृष्टि टंडन की बात करें तो गुलाबी नगर की उभरती महिला तैराक जिन्होंने जुलाई 2007 में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। जेनिस जोसेफ तो जोधपुर की आयरन गर्ल जिन्होंने दिसंबर 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 67.5 किग्रा वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने मई 2006 में कोरिया के सामचेक शहर में संपन्न एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति शर्मा की, तो उदयपुर की तैराक जिन्होंने लंदन के डोवर हार्बर में और कैलिस फ्रांस के बीच 32 किलोमीटर लंबी इंग्लिश चैनल तैरकर पार की। वे यह उपलब्धि पाने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक हैं। माला सुखवाल की बात करें तो उदयपुर की पावर लिफ्टर माला सुखवाल ने क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में दिसंबर 2007 में संपन्न कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 52 किग्रा वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीते। माला को प्रतियोगिता में स्ट्रॉन्ग वुमेन सर्वश्रेष्ठ पावर लिफ्टर का खिताब दिया गया। माला सुखवाल को वर्ष 2007 और 2008 का महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान प्रदान किया गया। शालिनी पाठक हैं तो जयपुर की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिन्होंने 12वें सेफ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इन्हें वर्ष 2007 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आत्मिका जगधारी की बात करें तो राजस्थान के निशानेबाज जिन्हें वर्ष 2003-2004 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरुषि असावा की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी आरुषि असावा ने सितंबर 2008 में राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस में 13 खिताब, महिला एकल, जूनियर बालिका व यूथ खिताब जीता। सोनाक्षी राठौड़ तो जयपुर की शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने तेहरान ईरान में 21 जुलाई 2008 को संपन्न एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये थे राजस्थान के खिलाड़ी। अब हम विविध के अंदर भी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे माया टंडन की। तो माया टंडन के बारे में विविध में जानकारी प्राप्त करें तो 20 फरवरी 1937 को अजमेर में जन्मी डॉक्टर माया टंडन सहायता नामक ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष हैं और ये ट्रस्ट सड़क सुरक्षा पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल EMC में आम लोगों या प्रथम रिस्पॉन्डर को प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञ हैं। इन्हें समाज सेवा में बेहतरीन कार्य करने के लिए वर्ष 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो दूदू जयपुर के लापोड़िया गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह को पानी बचाने की चौका तकनीक से तालाबों और चारागाहों की तस्वीर बदलने के कारण वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो डूंगरपुर के समाज सेवी हैं। मूलचंद लोढ़ा को समाज सेवा के क्षेत्र में इनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये जागरण जन सेवा मंडल नामक संस्था चलाते हैं और ये संस्था राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समुदायों को चिकित्सा, शिक्षा और आदिवासी कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। राजीव महर्षि हैं तो जयपुर के राजीव महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। इन्होंने राजस्थान में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के रूप में 2009 में भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड योजना की घोषणा से पहले ही बायोमेट्रिक और बैंक लिंक्ड भामाशाह कार्ड की अवधारणा और उसे शुरू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C&AG के रूप में कार्य किया। वर्ष 2022 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूर्यकांता व्यास 23 फरवरी 1938 से 25 सितंबर 2024 जोधपुर में जन्मे सूर्यकांता व्यास को प्यार से जीजी के नाम से जाना जाता था। ये राजस्थान विधानसभा में 6 बार विधायक रही। अपने पहले 3 कार्यकाल 1990, 1993 और 1998
जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2008 और 2013 और 2018 में सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य रही। 25 सितंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ज्ञान सुधा मिश्र की बात कर लेते हैं तो राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो 13 जुलाई 2008 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। श्री कंवर सेन की बात करें तो 1899 से 1979 बीकानेर रियासत के विख्यात इंजीनियर व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिनका नाम है श्री कंवर सेन। गौरव शर्मा की बात करें तो चूरू के पर्वतारोही जिन्होंने 20 मई 2009 को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और इन्होंने 2009 ईस्वी में आज़ादी की 63वीं वर्षगांठ पर अपने मित्र हरनाम सिंह के साथ दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया था। जसदेव सिंह तो रेडियो दूरदर्शक के महान कमेंटेटर और जिन्हें 2013 में राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अशोक पानगड़िया तो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट जिनका 11 जून 2021 को निधन हो गया। अरविंद पानगड़िया तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक व जयपुर के जाने माने अर्थशास्त्री जिन्हें केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। पानगड़िया ने इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट किताब लिखी है। कैलाश सिंह सांखला तो पद्मश्री से विभूषित। कैलाश सिंह का जन्म 1925 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। इन्होंने भारतीय बाघ परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किया और इनकी पुस्तक टाइगर संसार की विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुई। टाइगर मैन उपनाम से प्रसिद्ध कैलाश सिंह सांखला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारतीय बाघ सुरक्षा के लिए इनको जाना जाता है। मुनीजिन विजय तो सन 1888 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में परमार राजपूत जाति में जन्मे किशन सिंह ने सन 1950 ईस्वी में जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की और 1967 ईस्वी तक उसके निदेशक रहे। श्रीमती अरुणा राय तो देश में सूचना क्रांति की संवाहक और शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध। इन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया ग्राम के समाज कल्याण व अनुसंधान केंद्र SWRC में कार्य किया। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून को पारित करवाना है। सूचना का अधिकार को प्राप्त करने हेतु आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा ब्यावर के चांद गेट पर 6 अप्रैल 1995 ईस्वी को की गई। यह अधिकार 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया गया। रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये राजस्थान की प्रथम महिला हैं। इसके बाद में बात करें तो राजयोगिनी दादी हृदय योगिनी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका जिनका 11 मार्च 2021 को निधन हो गया। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है जिसे मधुबन के नाम से जाना जाता है। घनश्याम दास बिड़ला इनका जन्म 1894 में पिलानी झुंझुनू में हुआ। इन्होंने भारतीय व्यापार एवं उद्योग जगत में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस को सदा आर्थिक सहायता देते रहे। सन 1961 में पद्म विभूषण अलंकरण से विभूषित। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह की स्थापना की। इनका निधन 1983 में लंदन में हुआ। तुलसी मीणा की बात करें तो मेदराज सिंह पुरा सिरोकाबास जयपुर निवासी तुलसी मीणा ने हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज स्थित फ्रेंडशिप पीक पर 12 नवंबर 2020 को तिरंगा फहराया। इस पीक चोटी की ऊंचाई है 5289 मीटर या 17,348 फीट है।
अब हम बात करेंगे रूमा देवी जी के बारे में। तो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रूमा देवी बाड़मेर जिले के छोटे से गांव रावतसर में 1988 में जन्मी। इन्होंने हस्तशिल्प कशीदाकारी के क्षेत्र में देश विदेश में कई सम्मान प्राप्त किए हैं। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। वर्तमान में वे बाड़मेर के एक गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के अध्यक्ष हैं। 14 फरवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने कसीदाकारी पर भाषण दिया था। 17वीं इंडिया कॉन्फ्रेंस में इनको भारत की महिलाएं, नेता, प्रभावशाली व्यक्ति और संबल विषय पर लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया था। रूमा देवी को दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से नवंबर 2021 में आयोजित समारोह में द महाराणा अवार्ड प्रदान किया गया। इन्हें वर्ल्ड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के द्वारा 51 सबसे प्रतिभाशाली नवप्रवर्तकों के रूप में 2019 में सम्मानित भी किया गया। इनको इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा 2018 के वर्षगांठ संस्करण के लिए अपने कवर पेज के चेहरे के रूप में सम्मानित किया गया। रूमा देवी को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह की बात करें तो डूंगरपुर राज परिवार में जन्मे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 2 बार 1972 से 1981 एवं 1981 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने एवं 1988 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए उनका स्वर्गवास हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे और उनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी है। नेक्स्ट में बात करेंगे टिक्काराम पालीवाल जी की। दौसा जिले में 1907 में जन्मे श्री पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये प्रदेश में भूमि सुधारों के जनक होने के साथ साथ दस्यु समस्या एवं अराजकता के उन्मूलन के रूप में भी जाने जाते हैं। शोभाराम कुमावत की बात करें तो अलवर जिले के निवासी श्री शोभाराम अलवर प्रजामंडल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए इनकी अध्यक्षता में शोभाराम कमेटी का गठन किया गया। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 19 मई 2021 को निधन हो गया। भुसावर भरतपुर में जन्मे जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 1954 से 1971 व आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। इनका जन्म नाथद्वारा में सन 1916 में हुआ। राजस्थान में भूमि सुधार एवं पंचायती राज का आरंभ इनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक एवं सर्वाधिक बार राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री रहे। प्रेरणा श्री माली की बात करें तो बांसवाड़ा की कथक नृत्यांगना है। इनके गुरु का नाम कुंदन लाल गंगानी है। भैरव सिंह शेखावत जी सीकर जिले के हैं। बाबोसा नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तथा भारत के 11वें उपराष्ट्रपति रहे। मेहंदी हसन जो झुंझुनू के हैं, पाकिस्तानी गज़ल गायक हैं। इसके बाद में सुमित्रा सिंह झुंझुनू की हैं, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही। वसुंधरा राजे जो झालावाड़ जिले से हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। राम गोपाल विजयवर्गीय तो सवाई माधोपुर से हैं। 1984 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त राजस्थान के प्रथम चित्रकार हैं। तारा भंडारी हैं, सिरोही जिले की, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष एवं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। नरोत्तम लाल जोशी जी की बात करें, झुंझुनू जिले के हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है इनको। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो राजसमंद जिले से संबंधित हैं, राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। कमला बेनीवाल जो झुंझुनू जिले से हैं, राज्य की प्रथम महिला मंत्री व प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद में श्रीमती कुशल सिंह हरियाणा से,
राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी। कपूरचंद कुलिस तो सोडा गांव टोंक राजस्थानी पत्रकार भारतीय डाक विभाग द्वारा इन पर वर्ष 2012 में डाक टिकट जारी किया गया। आंचल कुमावत उदयपुर की हैं, विश्व की सबसे नन्ही छोटी जादूगर इनको कहा जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी तो विख्यात भौतिकविद स्वर्गीय श्री कोठारी उदयपुर के निवासी थे और इन्होंने वैज्ञानिक के रूप में श्वेत वमन व्हाइट डीवार्फ तारों दबाव के तहत अणुओं के आयनीकरण की प्रक्रिया एवं परमाणु विखंडन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 में इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कर अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। सन 1964 से 1966 में इन्हें प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। वीना सहारन जो जयपुर की हैं, वायुसेना के सबसे बड़े विमान IL-76 गजराज को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी, जिनका नाम है वीना सहारन। पारुल शेखावत की बात करें तो जयपुर जिले की हैं, राजस्थान की पहली महिला जो एयर इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय पायलट के रूप में नियुक्त हुए। PK सेठी की बात करें तो जयपुर फुट के जनक, पद्मश्री इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मोहन सिंह मेहता की बात करें तो ये भीलवाड़ा जिले के विख्यात शिक्षा शास्त्री, सेवा मंदिर उदयपुर के संस्थापक और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति। सन 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं मोहन सिंह जी मेहता। विमला कौशिक की बात करें तो बीकानेर जिले के गाँव में पानी की बूंद बूंद बचाकर लोगों में जल संरक्षण की अलग जगाने का असाधारण कार्य करने के कारण इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। ये बीकानेर में महिला हस्तशिल्प समिति का संचालन करती हैं, जिनका नाम है विमला कौशिक। कोमल कोठारी तो कोमल कोठारी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की और इन्हें 1983 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से एवं 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संत मावजी की बात करें तो इनका जन्म 1727 में साबला डूंगरपुर में हुआ। लगभग 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु का भावी दशावतार कल्कि घोषित कर दिया था। मावजी को निकलंकी अवतार निष्कलंक भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल जी की बात करें तो जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी व देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जिनका विवाह सीकर के छोटी लोसल गांव के देवी सिंह शेखावत से हुआ और 1985 से 1990 ईस्वी तक वे राज्यसभा सदस्य रही। वे नवंबर 2004 ईस्वी से जून 2007 ईस्वी तक राजस्थान की राज्यपाल रही एवं उसके बाद देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। श्रीमती सुमित्रा सिंह तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही, जो झुंझुनू से 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण विविध बिंदु। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न फटाफट अंदाज में। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मेजर शैतान सिंह। अगला प्रश्न है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जालोर। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 4 अमृता देवी ने खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे? तो ऑप्शन नंबर 4 पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर 4 विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन नंबर 2 बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था।
समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान के निम्न के से किस जिले के हैं? तो अलवर जिले के हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? तो इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 जोरावर सिंह बारहट। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान केसरी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 1949। समाज सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 3 विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं थे। 1920 के दशक में राजनीति जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान का अखबार प्रकाशित करवाया या प्रकाशन किया? तो ऑप्शन नंबर 1 ऋषि दत्त मेहता। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। सिसोदिया वंश के इतिहास में कौन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 चुंडा। चुंडा वह राजा हैं जो सिसोदिया वंश के इतिहास में अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला? तो ऑप्शन नंबर 2 अंजना देवी चौधरी जी हैं जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो प्यारे मित्रों, हमारा प्रयास है कि आने वाली परीक्षाओं में आप सबको हमारी महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहें। तो हम प्रयास कर रहे हैं और लगभग हम इस प्रयास में बहुत अच्छे से सफल भी हो पा रहे हैं। ये आप सबका ही प्रेम है जिसके तहत हम अपनी क्लास को लंबा खींच पाते हैं, आप सब के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी मिलजुल कर हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फास्ट को सफलताओं की उच्च श्रेणी में पहुंचाने के लिए अपना पूरा जो अनमोल योगदान है वो ज़रूर देंगे। और आप सब से विनम्र आग्रह है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फास्ट आज एक बहुत और अच्छे विशाल वृक्ष की भांति तेज़ी से वृद्धि करता हुआ 1472 सब्सक्राइब के साथ मजबूती से अडिग और विश्वास के साथ आप सब की सेवा में लगातार हमारी जो क्लासें हैं वो आती जा रही हैं। आप क्लास को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सभी बच्चों को हमारी क्लास से जोड़ने का प्रयास करें। जो हमारी क्लास के अंदर लाइव जुड़ते हैं उन परम मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप लंबे समय तक क्लास के अंदर जुड़े रहें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा। आने वाली परीक्षाओं के अंदर आप सबका जो क्लास का जो स्टडी का जो मटेरियल है वो ज़रूर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो आप विश्वास से और उम्मीद करते हुए लगातार पढ़ते रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। समय के साथ जो चलता है वो समय की धारा के साथ आगे पहुंच जाता है। जो रुक जाता है वो गंदे पानी की तरह जो मच्छर पनपते हैं उनके अंदर वो गंदे बदबू भी आती है। ये सारा के सारे गलत लक्षण। तो ऐसे विद्यार्थी हमें नहीं बनना है। हमें लगातार मेहनत करने वाले मजबूत और नेक इरादों वाले बच्चे बनकर देश की सर्वोत्कृष्ट सेवा करनी है। अच्छे से अच्छे प्रयास करने हैं, लगातार प्रयास करने हैं, अडिग साहसी और अपने आप को विनम्र बनाए रखने और इसके साथ साथ मिलजुल कर रहना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो हमें अच्छा इंसान बनने के लिए हर पल, हर सेकंड, हर मिनट प्रयास करते रहना चाहिए और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखते हुए हमें जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी पड़ेगा। और शिक्षित होना और शिक्षित होने के साथ साथ मजबूत भी बनना ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य जो हमारे जो सिस्टमेटिक जो सामाजिक परिवेश है उसको भी समझने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। जिस प्रकार से सांसें महत्वपूर्ण है
उसी प्रकार से पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, आप इनको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। हम जब तक बात कर रहे हैं आपसे, तब तक आप इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहें और अपने आप को कहाँ पाते हैं वो आप देखिए, आप किस श्रेणी के विद्यार्थी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी श्रेणी के विद्यार्थी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसी प्रकार से लगातार उम्मीद और मेहनत बनाए रखेंगे तो फिर आने वाले समय में सफलताओं का परचम लहराते हुए अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान बढ़ाते हुए आप सभी सफलता की उच्चतम श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सबको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट है उससे जुड़ने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, लगातार अपने मित्रों को क्लासें शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। लगातार आप अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही आशा और उम्मीद आप सबसे बनी रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नई क्लास, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ लेकर आप सबके लिए ज़रूर हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इससे और अच्छा मैटर प्रदान किया जाए जिससे आप सफलताओं के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच जाएं। लगातार मेहनत करते रहें, अथक प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों को, आप इतने समय तक हमारी क्लास से जुड़े रहे और लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये आप सबका अनमोल सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो अपनी दहाड़ को, अपने एग्ज़ाम को और अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए आप सब अपने अपने यूट्यूब चैनल और अपने अपने जो ग्रुप हैं उनमें क्लास को ज़रूर शेयर करें। आशा करते हैं कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को इसी प्रकार से आपका अनमोल सहयोग देते रहेंगे और अपनी उम्मीदों को और बढ़ाते रहेंगे, जिससे आप और मजबूत बनते हुए, सितारे की तरह चमकते हुए और इस संसार को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट।